हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसपी के द्वारा जो आपकी प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 एमपीटीईटी वर्ग 3 जिसकी ऑनलाइन फॉर्म 2025 चल रही है। तो इसमें आप सभी ने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर दिया है। अब ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं, जैसे आपका सिग्नेचर, हैंड डिक्लेरेशन, लाइव फ़ोटो, पोस्ट कोड, पेपर कोड, एग्जाम सेंटर या कुछ भी आपकी जानकारी एडिट करना चाहते हैं, तो फाइनली इसकी आपकी ऑनलाइन फॉर्म की लिंक को ओपन कर दिया गया है, जो कि आप इसमें 6 अगस्त तक अपने फॉर्म को इसमें एडिट कर सकते हैं। साथ ही आपके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट अभी वर्तमान में जिस दिन हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 अगस्त यहाँ पर रखी गई है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए। प्लस जिसने फॉर्म फिल कर दिया है, आपके फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक है, खासकर किस अभ्यर्थी को फॉर्म एडिट करना जरूरी है और जिसको अपने मन से अपनी इच्छा से कोई जानकारी एडिट करना है तो वो भी एडिट कर सकते हैं। तो सभी जानकारी एक एक करके यहाँ पर हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इसी तरीके की जैसे कोई और भी अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी समझ लीजिए कि किसके लिए एडिट करना है और सबसे ज़्यादा समस्या आपके लिए क्या आ रही है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जिसमें कारण आपका आधा ध्यान तो आपका पढ़ाई में लगा है और आधा ध्यान आपका फॉर्म की जो लाइव फोटो वाला एक फीचर आ गया है उसमें लगा है। तो आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है और आपका फॉर्म में भी आपको समस्या कि आपको ऐसा तो नहीं कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको पहले आपको करना क्या वो समझ लीजिए। पहले थोड़ा सा हम आपको पहले जानकारी क्लियर कर देते हैं। तो आपका जो लाइव फोटो वाला फीचर है ये आपका कुछ ही दिन पहले आया, लगभग शायद आपका 26 जुलाई के आसपास आया है। इसके पहले जिसने फॉर्म फिल किया था तो अब आपको चेक करना क्या है, आपने जो पुरानी वाली गाइडलाइन थी, इंस्ट्रक्शन थी, जिसमें इन्होंने क्लियर बोला था कि आपकी फ़ोटो 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, प्लस फ़ोटो में आपका यहाँ पर नाम होना चाहिए और फ़ोटो खींचने की डेट होनी चाहिए। यदि आपने ऐसा किया है और आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो आपको कोई समस्या नहीं है। आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं और चाहें तो इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि यदि आपकी फ़ोटो आपने पुरानी लगा दी है, फ़ोटो में नाम भी नहीं है और डेट भी नहीं है और आप सोचते हैं कि हमने पहले फिल कर दिया, तो आपको 100% फॉर्म को अपडेट कर लेना चाहिए। अपडेट की फ़ीस सिर्फ 60 रुपये आपको लग रही है, एडिट की फ़ीस, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। और दूसरी बात, आपका मन भी भटकेगा, इसलिए आपको मन को नहीं भटकाना है। आपको 60 रुपये और खर्च कर देना है और अपनी फॉर्म को लाइव फ़ोटो खींच लीजिए। और एक बात और, इतना सब चेक करने के बाद आपको एक काम और कर लेना है आपको कि पहले अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर लेना है। फॉर्म को अपना स्टेटस चेक कर लेना है। कैसे चेक करना है तो आगे आपको हम प्रोसेस दिखा देंगे और इसके पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं, उनमें भी आपको प्रोसेस दिखाई दी। तो उसमें आपको क्या चेक करना है पहले आप समझ लीजिए, देखना है उसमें क्या है। तो जब अपने फॉर्म को देखेंगे तो आपको ये चेक करना है कि किसी कारण से आपका फॉर्म ऐसा तो नहीं है कि यह आवेदन निरस्त दिख रहा है। यदि आपका ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब आपको दोबारा से एक नया फ्रेश फॉर्म फिल कराना होगा। दूसरी बात, यदि आपके फॉर्म में भुगतान नहीं दिख रहा है तब आपको कोई समस्या नहीं, आपका फॉर्म एक्सेप्ट है। लेकिन यदि आपने अपनी तरफ से कोई यहाँ पर मिस्टेक कर दी है और आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं और सभी जानकारी को आप एडिट यहाँ से कर पाएंगे। तीसरी बात, यदि आपने फीस को पेमेंट कर दिया है लेकिन आपका यहाँ पर फॉर्म भुगतान नहीं है दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने पेमेंट कर दिया लेकिन किसी सर्वर या किसी समस्या के कारण आपका पेमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। तो लगभग 4 से 5 दिन में आपका जो पहले वाला फीस थी वो आपकी दोबारा से उसी अकाउंट में रिफंड हो जाएगी जिससे आपने फीस पेमेंट की थी। लेकिन आपको फिर दोबारा से अपनी फीस पेमेंट यहाँ पर करनी होगी, तभी आपका फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट होगा, तभी यहाँ से आप अपना एग्जाम यहाँ पर दे पाएंगे। तो ये कुछ आपको जानकारी है और आपको जो कुछ भी यहाँ पर जानकारी बताई जाएगी आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक करके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताई जाएगी। तो वीडियो को पहले थोड़ा सा आपको ध्यान से देख लेना है। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है, पहले वीडियो को देखिए, एक एक जानकारी समझ लीजिए, फिर आपको कोई समस्या आती है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और साथ ही सबसे अच्छा तरीका आपको क्या है कि जो MP ऑनलाइन है और ESB, इन दोनों के हेल्पलाइन नंबर पर आप जरूर कॉल करके अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। तो और आपको ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आयोग तो वही हैं जो कुछ भी नियम बनाएंगे तो वही बनाएंगे, तो उनसे आप और ज़्यादा कंफर्म कर लेंगे तो आपके फिर सभी डाउट ही आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये बेसिक जानकारी है। अब चलिए एक एक करके यहाँ पर हम आपको जानकारी बता दें कि कैसे आपके फॉर्म को एडिट करना है। और थोड़ा सा एक जानकारी और समझ लीजिए कि आपको चेक क्या करना है। आपने यदि साइबर कैफे से फॉर्म फिल कराया है या आपने स्वयं फिल किया है तो आपके फॉर्म होते 2 पार्ट में कंप्लीट। एक पार्ट में आपका प्रोफाइल था और एक पार्ट में आपका फॉर्म था। तो आपको ये चेक करना है कि आपके फॉर्म में जो प्रोफाइल वाली जानकारी, जैसे आपका नाम हुआ, एड्रेस हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, आपकी फ़ोटो हुई, सिग्नेचर हुआ, स्पेशली फ़ोटो, सिग्नेचर और हैंड डिक्लेरेशन, और खासकर आपके डॉक्यूमेंट जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट हुआ, निवास प्रमाण पत्र हुआ,
आपकी 10वीं की मार्कशीट, ये सभी इनमें यदि कोई मिस्टेक है तो पहले आपको प्रोफाइल एडिट करनी होगी। और दूसरी, यदि आपके ए में कोई मिस्टेक नहीं है और आपको सिर्फ फॉर्म में आपकी जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस फिल की है, पोस्ट कोड सेलेक्ट किया है, आपने जो रोजर पंजीयन फिल किया है, आपने एग्जाम सेंटर चेंज फिल किया है, यदि इनमें कोई मिस्टेक है तो ये फिर आपकी फॉर्म में एडिट होगी। तो अब आपको कहने का मतलब क्या है, सिंपल तरीका ये है कि यदि आपके फॉर्म में यदि आप लाइव फ़ोटो को, और एक बात और, यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है जब आपकी लाइव फ़ोटो नहीं थी, और लेकिन अब आप अपनी प्रोफाइल को एडिट करते हैं तो फिर आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करनी होगी। आपको पुरानी वाली फ़ोटो है जो वो आपकी वहाँ से हट जाएगी और आपकी नई फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब चलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिखाई देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि प्रोसेस नहीं बताया। तो आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में आना है और आपको MPESP टाइप करना है इस टाइप से, और आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो इंग्लिश दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ये रहा ESP की हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अप्लाई जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये ऑनलाइन फॉर्म, ये वाला, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेटस का जो आपको प्रोसेस बता रहे हैं 3 टाइम से, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो आपने फॉर्म फिल किया है एप्लीकेशन नंबर वो फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है और यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड फिल कर देना है। और इसके बाद आप कैप्चा फिल करना है और आगे बढ़ा पर क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो आपको प्रोसेस बताई वो आपको चेक कर लेना है। और आपको यदि प्रोफाइल पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, नीचे को चले जाइए, यहाँ पर देखिए फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जो ई आइकन दिख रहा है इस पर आप यदि क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है और फॉर्म में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो फिल करना है। और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक मैसेज आएगा, उसमें आपका पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही आपको पासवर्ड यूज कर लेना है। तो ये तो रहा स्टेटस का। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, यदि आपके प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है तो आपको पहले जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है भुगतान पश्चात संशोधन, तो अभी इस पर क्लिक मत कीजिए। पहले अपना क्या कीजिए, सिंपल अपनी प्रोफाइल को एडिट कीजिए। और एक बात और, प्रोफाइल एडिट करने में कोई आपको फीस नहीं है। प्रोफाइल आप जितनी बार चाहें उतनी बार एडिट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फॉर्म को एडिट करते हैं और आपकी कोई मिस्टेक रह जाती है और आप सबमिट कर देते हैं तो 60 रुपये तो आपको पेमेंट करना होगा। फिर आपको दोबारा से फिर एडिट करना होगा, तो फिर आपको दोबारा से फिर 60 रुपये पेमेंट करना होगा। तो सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है कि पहले अपने जो उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए और यहाँ पर आपको प्रोफाइल पंजीयन कर फॉर्म संशोधन करें, ये आपको जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है तीर का, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर तो आपको प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करना है और यहाँ पर आपका सभी जानकारी प्रोसीड फॉर एडिट पर क्लिक करना है। तो ये वीडियो तो हमने पहले ही बना दिया है प्रोफाइल एडिट का, तो यहाँ पर टाइम ख़राब नहीं करते हम। तो आपको करना क्या है, जो प्रोफाइल की एडिट का वीडियो बिल्कुल एक जानकारी हमने आपको बिल्कुल बारीकी से बताई है, विथ आपको लाइव फोटो कैसे कैप्चर करनी है, तो वो भी आपको अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। तो उसकी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। तो पहले अपनी प्रोफाइल को एडिट कर लीजिए, सब कुछ आपको चेक करने के बाद आपको सब कुछ यहाँ पर श्योर हो जाना है कि हाँ आपकी प्रोफाइल रेडी हो चुकी है। इतना करने के बाद फिर आपको दोबारा से क्या करना है, फिर आपको इसी प्रकार से होम पेज पर आना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। तो प्रोफाइल आपने अपडेट कर ली है, लाइव फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट सब कुछ आपने अपलोड कर लिया है। अब जो आप वीडियो देखेंगे तो उसमें सब कुछ प्रोसेस आपको बताइए, तो उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसको आप वीडियो में देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप प्रोफाइल एडिट करने के बाद फिर आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, आगे बढ़ाए पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म एडिट की फीस 60 रुपये लग रही है। 40 रुपये आपकी फॉर्म एडिट की फीस है और 60 रुपये आपका पोर्टल, 20 रुपये आपका पोर्टल चार्ज, यानी 60 रुपये है। और आप फॉर्म को कितनी बार एडिट कर सकते हैं, तो बहुत से अभ्यर्थियों को एक डाउट आएगा। तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार फॉर्म को सबमिट कीजिए, फीस पेमेंट कीजिए 60 रुपीज़। फिर आपकी कोई फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो दोबारा से फिर एडिट कर सकते हैं, फिर आपको 60 रुपये लगेगा। आप जितनी बार चाहें उतनी बार अनलिमिटेड एडिट कर सकते हैं लास्ट डेट तक, लेकिन आपको बार बार 60 रुपये पे करना होगा। तो इससे अच्छा एक ही तरीका है कि एक ही बार आपको फॉर्म को एडिट कर लेना है, ताकि आपको बार बार एडिट करने की समस्या ना रहे। तो ये काम आपको करना है और आपको यहाँ पर आगे बढ़ाई पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका जो फॉर्म का आवेदन क्रमांक है वो फिल करना है। और जो आपने फॉर्म फिल किया है उसमें एक ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होगी। ट्रांजैक्शन आईडी कहाँ मिलेगी, तो आप फॉर्म में देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आप, तो आपको एक आवेदन क्रमांक दिखेगा और आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखेगी। किस प्रकार से दिखती है, तो आपको चलिए शॉर्ट स्क्रीनशॉट आपको दिखा देते थोड़ा सा यहाँ पर आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। या आप फॉर्म में देखेंगे तो आपको उसमें एक स्पेशल अलग से
बड़ा सा नंबर आपको लिखा रहेगा, तो वही पूरा आपको फिल करना है। कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं, आप थोड़ा फॉर्म में देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद अपनी जन्मतिथि फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, और इसके आपको यहाँ पर फिल करके सत्यापित कर आगे वाले पर क्लिक करना है। और मान लीजिए आपको ट्रांजेक्शन आईडी ही नहीं मिल रही है, तो जो हमने स्टार्ट में वीडियो में देखेंगे आप, हमने आपको एक स्टेटस चेक करने का प्रोसेस बताया, तो उसमें आप इस फॉर्म को रिप्रिंट करेंगे तो आपको आवेदन क्रमांक, ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन की डेट भी दिखी रहेगी, ट्रांजेक्शन का टाइम भी लिखा रहेगा। तो जो आपको जितना बड़ा यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी दी है विद अल्फ़ाबेट तक, वो पूरी आपको यहाँ से फिल कर देनी है। इसके बाद हम पर सत्यापित कर आगे बढ़ा पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपका फॉर्म में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर आपको OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है और आगे बढ़ाई पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। बिल्कुल आसान तरीका है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है। एक आपको प्रोफाइल एडिट कर ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करें, और एक आपको आगे बढ़ाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको तीनों ऑप्शन के पहले मतलब समझा देते हैं। तो जो ए वाले ऑप्शन पर आपको, जो ए आपको दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जो अभी आपने अलग से प्रोफाइल एडिट की थी, तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो सेम आप उसी वाली वहाँ पर पहुँच जाएंगे ऑप्शन पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो हमने अलग से प्रोसेस बताया है प्रोफाइल एडिट का, तो पहले आप अपनी प्रोफाइल को अलग से एडिट कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। अब आपको ये ऑप्शन आपको दिख रहा है जो नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करें। यदि आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो फिर आपको इस पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी प्रोफाइल अभी आपने एडिट की है, वो प्रोफाइल जैसे इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं तो फॉर्म में आपकी जो एडिट वाली जानकारी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको फैच हो जाएगी। इसमें ऑटोमेटिक आपकी अपडेट हो जाएगी फॉर्म में। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो आगे वाला का ऑप्शन दिख रहा है, आप ध्यान से समझिए। जैसे इस पर आगे वाला पर आप क्लिक करते हैं तो जो आपने पार्ट सेकंड आपने फिल किया था, पार्ट सेकंड जो आपको हैंड डिक्लेरेशन दिख रहा है, इसके बाद जो भी आपकी जानकारी है, ये वाली जानकारी आपकी फॉर्म में ओपन हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, इसमें से आपको yes और no और अपने सब्जेक्ट कोड को, पेपर कोड को, एग्जाम सेंटर को और अन्य सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक चेक कीजिए। चेक करने के बाद एक एक जानकारी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये सब कुछ आप चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको, तो जब सब कुछ आप जानकारी चेक कर लेंगे, उसके बाद हमारे जब नीचे को आएंगे तो इस पर टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। लेकिन क्लिक करने से पहले आपको फिर बार बार बोल रहे हैं कि पहले अपनी फॉर्म को चेक कर लेना है, यदि कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक हो तो उसको आप अपने ऑप्शन को चेंज कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, इस पर आपको टिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे को आइए तो आगे वाले पर क्लिक करना है। तो जैसे आगे वाले पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन देखिए, कुछ आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट का और एक आपको प्रोसीड टू पेमेंट का दिख रहा है। तो आप यदि इस पर क्लिक करते हैं तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक नहीं होगा। पहले आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है, अपनी PDF सेव यहाँ से कर लेना है। मान लीजिए यदि अपने आप क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहे हैं मोबाइल से, तो यदि आपको इस प्रकार का एरर आ रहा है तो ये सभी एरर से बचने के लिए आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए। आपको हम दिखाई देते हैं थोड़ा सा। तो आपको एक फायरफॉक्स नाम का ब्राउजर होता है, इसको आपको इंस्टॉल करके इससे अपना पूरा काम करना है। तो आप जैसे इस पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपको उस प्रकार का एरर नहीं आएगा, जैसा कि आपको हमने बताया। आपका फॉर्म यहाँ से प्रिंट आसानी से हो जाए। तो पहले आपको इस पर क्लिक करना है प्रिंट वाले ऑप्शन पर। जैसे इस पर प्रिंट कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन है, ये आपको यहाँ पर देखने लगेगा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और आपको कोई भी समस्या आती है यहाँ पर देख सकते हैं, यदि क्यूज यहाँ पर कुछ भी आपकी समस्या आती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फ़ोनपे, UPI डेबिट कार्ड, जैसे UPI से पेमेंट करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस टाइप से। और एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, आप यहाँ पर आ चुके हैं, यदि आप सोचते हैं कि हम यहाँ पर बैक हो जाएंगे तो बैक आपको नहीं होना है। यदि आप बैक यहाँ से हो जाते हैं तो आपका फॉर्म जो आपने एडिट किया है ये आपका फॉर्म एडिट नहीं माना जाएगा। आपको दोबारा से फिर से ही एडिट करना होगा, क्योंकि आपका यहाँ से जो आप रेगुलर फॉर्म फिल करती हैं तो उसमें क्या है आपको हम समझा देती हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आपको जो आप रेगुलर फॉर्म फिल करते हैं तो पहले आप अपने फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर देते हैं और आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जाता है। अब वहाँ से बाहर भी आ जाती हैं तो अब दोबारा से आपको जो पेमेंट करने का ऑप्शन दिया है आप दोबारा से इस पर क्लिक करके अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं एडिट वाली, यदि आप यहाँ से बाहर आ जाती हैं तो फिर आपको दोबारा से प्रोसेस करनी होगी फॉर्म एडिट की। तो आपको करना क्या है, अब लगातार इसको फॉर्म को कंटिन्यू करते जाइए। जैसे यहाँ पर पेटीएम का ऑप्शन दिख रहा है या पे नाउ का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने की देख सकते हैं आप अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पर आपकी फॉर्म की एडिट फीस है जो 60 रुपये, ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप UPI के माध्यम से या QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो QR कोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट भीम UPI दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और मेक पेमेंट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक QR कोड शो हो जाएगा। इस QR कोड को आप किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। और मान लीजिए यदि आप यहाँ पर 60 रुपये पेमेंट नहीं कर पाती हैं और आप बैक आ जाती हैं तो फिर वही आपको दोबारा से फॉर्म को OTP फिल करके कंटिन्यू करना है। अब और आपको जो नवीनतम प्रोफाइल है आपको दिखा देते थोड़ा सा यहाँ पर आपको।
यदि आप बैक आ जाती हैं तो फिर आपको बताते हैं। यदि आप एडिट वाला फॉर्म बैक आ जाती है और यहाँ पर से आप इसको कंटिन्यू करना चाहती हैं तो फिर आपको 60 रुपये वाला जो पेमेंट का ऑप्शन ये आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, ये सिर्फ रेगुलर फॉर्म वालों को यहाँ पर शो होगा। तो फिर आपको दोबारा से इसी प्रकार से आना होगा, इस पर आपको दोबारा से फिर आना होगा, भुगतान पश्चात संशोधन करें, इस पर आपको आना होगा, इसको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, यहाँ से एक्सेप्ट करना होगा, आगे बढ़ा फिर क्लिक करना होगा आपको। फिर आपको दोबारा से आवेदन क्रमांक फिल करना होगा, ट्रांजेक्शन ID, डेट ऑफ बर्थ और आपको यहाँ से सत्यापित कर आगे बढ़ा फिर क्लिक करना होगा। तो वही सेम जानकारी फिर आपको इसी प्रकार से आएगी, आपको फिर दिखा देते हैं हम आपको। वही सेम आपको दोबारा से OTP वेरीफाई करना होगा और आपको एक ऑप्शन फिर दिखेगा, तो ये वाला ऑप्शन फिर दिखेगा आपको, दोबारा से इस पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो आपने अलग से प्रोफाइल अपडेट की थी तो वो आपको दोबारा से यहाँ पर फिर आ जाएगी और आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो आपका फॉर्म यहाँ पर दिख जाएगा ऑप्शन, उसको आपको येस नो जो भी आपको उसको चेंज करना है वो चेंज कर लीजिए और अपने फॉर्म को कंटिन्यू करते जाइए और अपनी 60 रुपये की पेमेंट को यहाँ से पे कर दीजिए। पे करने के बाद अपना फॉर्म को यहाँ से प्रिंट ले लेना है और आपको हमने प्रोसेस बता ही दिया। यदि प्रिंट लेने में कोई समस्या आती है तो फायरफॉक्स ब्राउजर को डाउनलोड करके वहाँ से प्रिंट लीजिए, तो आपका आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। और मान लीजिए यदि क्रोम ब्राउजर में ही आप प्रिंट लेना चाहती हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ साइड में एक 3 डॉट दिख रहा है, आप जब आपको फॉर्म पर रहेगा तो इस पर क्लिक करना है। आपको एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको दिखाई देते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर PDF को सेव कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी जैसे PDF सही में होती है फॉर्मेट में तो वो यहाँ से आपकी प्रिंट नहीं होती, लेकिन आप पहले रेफरेंस के लिए इसको प्रिंट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर यूज करके यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन को यूज करके आप दोबारा से रिप्रिंट कीजिए फायरफॉक्स ब्राउजर से, तब आपका काम यहाँ से हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप सभी समस्या आपको समझ में आई होंगी और सभी डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, आपको लाइव फ़ोटो की टेंशन में नहीं रहना है। आप चाहें तो सभी टेंशन को मुक्त करने के लिए कोई एक बार 60 रुपये और खर्च कर देने हैं। 500 तो आपने खर्च कर दिए होंगे, 540 रुपये, और रिजर्व कैटेगरी वालों ने 310 तो खर्च कर दिए होंगे, प्लस आपने फॉर्म फिल कराने का किया होगा। तो आपको चाहे तो बिना साइबर कैफे के पास भी जाएँ, अपना स्वयं से कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल हमने आपको आसानी से बताई है। और लाइव फ़ोटो आपको चेंज करना है, कैसे करना है तो जो हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी है प्रोफाइल एडिट का, पहले अपने आराम से प्रोफाइल को एडिट कर लीजिए और जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। आपको बिल्कुल देख सकते हैं फॉर्म एडिट की लास्ट डेट आपकी यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए तो 6 अगस्त आपकी फॉर्म एडिट की लास्ट डेट है। तो आप बिल्कुल आराम से इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद ही आपको फॉर्म को एक्सेप्ट करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देती हैं तो एक बार आपको स्टेटस जरूर चेक करना है। ऐसा तो नहीं कि आपको फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट हो गया है यदि तो फिर आपको दोबारा से फिल करना होगा और पहले प्रोफाइल आपको अपडेट कर लेना है, ताकि सेम गलती आपकी दोबारा से ना हो। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।